हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू आर्टिकल से कुछ vocabs जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। इट इज नथिंग जस्ट अ 5 मिनट क्विक रिवीजन। यू मस्ट टेक 5 मिनट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पोर्टेंट। पोर्टेंट की हिंदी मीनिंग होती है पूर्वाभास या पूर्व सूचना देना, यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका एहसास आपको पहले से हो जाए या फिर आपको पता हो। ओके, कि आगे ये होने वाला है तो आप उसके बारे में बताने आए हो, तो वो चीज क्या है? पोर्टेंट। यानी कि जो एक फीलिंग होती है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की, उसे क्या बोलते हैं? पोर्टेंट। ओके, टू बी अ साइन ऑफ फ्यूचर इवेंट स्पेशली एन अनप्लीजेंट वन। ओके, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो क्या दे, एक आभास दे आपको, एक फीलिंग्स दे कि हाँ फ्यूचर में कुछ खराब होने वाला है। यस, स्पेशली किसी खराब चीज के लिए ही पोर्टेंट यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स हो गए फोरटेल एंड फोर शेडो। फोर का मतलब यहाँ फ्यूचर ही होता है और टेल का मतलब बताना, और शेडो यानी कि परछाई, यानी कि वही चीज हो गया कि आगे आने वाली परछाई, यानी कि आगे क्या होने वाला है इसके बारे में बताना। नेक्स्ट, पेरिलस। पेरिलस की हिंदी मीनिंग होती है जोखिम। बहुत कॉमन वर्ड है और आप सब लोग इसको जानते भी होंगे। पेरिलस की हिंदी मीनिंग होती है जोखिम। ओके, समथिंग दैट इज पेरिलस इज वेरी डेंजरस, यानी कि अगर कोई चीज पेरिलस है तो इसका मतलब वो बहुत ही डेंजरस है, जोखिम भरा है। ओके, हार्डेस्ट, इसके सिनोनिम्स हो गए डेंजरस एंड इम्पेरिल। ओके, रिस्क भी होता है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट, हक। व्हाट? हक। इसकी हिंदी मीनिंग होती है सुनना। अब कोई भी चीज अगर आप किसी अटेंशन से सुन रहे हो, एकदम अटेंशन से, जैसे टीचर कोई लेक्चर ही दे रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हो? एकदम ध्यान से सुन रहे हो। ओके, या कोई ऑर्डर आया गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस ऑर्डर को आप ध्यान से सुन रहे हो कि कैसे कैसे क्या करना है, कुछ नए रूल्स हैं। तो वो क्या है? वही चीज है कि सुनना, अटेंशन लेना, वहां पे एकदम ध्यान से उस चीज को समझना। तो टू पे क्लोज अटेंशन, वही चीज है कि क्लोज अटेंशन लेना, यानी कि आप सुन रहे हो कोई इंपॉर्टेंट बात है तभी। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हियर, लिसन एंड हियर कैन। नेक्स्ट, कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव की हिंदी मीनिंग होती है निर्वाचिका सभा या गुप्त सभा, यानी कि एक ऐसी मीटिंग बैठाना जो कि प्राइवेट हो। ओके, यानी कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक आपने सुना था, तो वो क्या थी? वो एक तरह की कॉन्क्लेव मीटिंग थी, यानी कि वो एक प्राइवेट मीटिंग थी जो कुछ ही लोग के बीच में थी। पता, कुछ ही लोग को पता था, तो वो क्या है? एक तरह का कॉन्क्लेव है। ओके, अ प्राइवेट मीटिंग, और इसके सिनम्स हो गए गैदरिंग, पार्ले एंड कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है लैंग्विसिंग। लैंग्विसिंग की हिंदी मीनिंग होती है सुस्त। कोई चीज जो बहुत लेजी होता है, स्लगिश, आपने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है इसके लिए। तो सुस्त क्या है? लैंग्विसिंग। ओके, टू क्लोज, टू लूज स्ट्रेंथ और एनर्जी एंड नॉट मेक एनी प्रोग्रेस इन समथिंग। ओके, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत या पूरी एनर्जी को लूज कर देना, खत्म कर देना, और किस चीज के लिए? और आगे आप प्रोग्रेस के लिए नहीं बढ़ पा रहे हो अपनी एनर्जी खत्म होने की वजह से, यानी कि सुस्त हो गए हो, तो उसी सुस्त को बोलते हैं लैंग्वेजिंग। ओके, इसके सिनोनिम स्लगिश, स्लैक एंड लिंजरिंग। नेक्स्ट, इम्पेटस। इम्पेटस बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग जानते होंगे इसको। इम्पेटस यानी कि प्रोत्साहन, किसी को भी एनकरेज करना, किसी भी अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए क्या करना? एनकरेज करना, क्या कहलाता है? इम्पेटस। समथिंग दैट एनकरेज समथिंग एल्स टू हैपन, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए किसी को क्या करना? एनकरेज करना। ओके, इसके सिनोनिम्स एनकरेजमेंट, कोसेशन एंड एक्सोर्टेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट, कंकॉर्डेंस। कंकॉर्डेंस की हिंदी मीनिंग होती है कबूल। ओके, यानी कि मंजूर करना, कोई चीज कबूल करना, किसी चीज पे सहमत होना, क्या कहलाता है? कंकॉर्डेंस। द स्टेट ऑफ देयर बीइंग अग्रीमेंट और सिमिलरिटीज बिटवीन थिंग, यानी कि कोई भी अग्रीमेंट है, कोई भी चीज है, दो चीजों के बीच में आप क्या कर रहे हो? कि सहमति दे रहे हो। ओके, एक ऐसी स्थिति आना कि आप उसको मंजूर कर रहे हो कि हाँ ठीक है, जो तुमने कहा ठीक है, मैं मान देता हूँ, यही चीज। इसके सिनोनिम्स अग्रीमेंट, कॉम्प्लायंस एंड कॉन्कॉर्ड। नेक्स्ट, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट की हिंदी मीनिंग होती है बाधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड और कई बार आ चुका है। ओके, इम्पेडिमेंट की हिंदी मीनिंग होती है बाधा। समथिंग दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन और थिंग टू मूव प्रोग्रेस, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके रास्ते में क्या लाए? बाधा लाए, रुकावट लाए। ओके, आपको आगे मूव करने के लिए, अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो और कोई भी चीज है जो आपके लिए क्या है? बाधा है, आपको रोक रही है, तो वो आपके लिए इम्पेडिमेंट है, बाधा है। ओके, इसके सिनोनिम्स ऑब्स्टेकल, बैरियर, ऑब्स्ट्रक्शन एंड हिंड्रेंस। नेक्स्ट, टर्निश। टर्निश की हिंदी मीनिंग होती है कलंकित करना। टर्निश की एक और मीनिंग होती है जब किसी चीज को हमें
बहुत ज़्यादा घिसना होता है, उसे भी टार्निश ही कहते हैं, स्पेशली मेटल्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन एक और मीनिंग होती है कलंकित करना, यानी कि किसी पे भी कलंक लगाना, गलत इल्ज़ाम लगाना। ओके, टू बिकम और टू मेक समथिंग लेस ब्राइट एंड शाइनी, यानी कि किसी भी चीज़ को क्या करना, घिस देना पूरी तरीके से, यानी कि उसे लेस ब्राइट करना, यानी कि उसकी जो चमक है वो ख़त्म कर देना, उसकी शाइनिंग क्या है, ख़त्म कर देना, यानी कि उस पर कलंक लगाना, उसकी इंसल्ट करना। तो इसके सिनोनिम्स हो गए डिनिग्रेट, एस्पर्स एंड स्टेन। नेक्स्ट है हॉरेंडस। हॉरेंडस की हिंदी मीनिंग होती है खराब। हॉरेंडस वर्ड आया है हॉरर से, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। हॉरेंडस वर्ड आया है कहाँ से, हॉरर से। हॉरर क्या होता है, हॉरर यानी कि जब डरावना होता है, खराब होता है वो चीज, तभी तो हमें डर लगता है, वहीं से। ओके, तो वेरी बैड और अनप्लीजेंट, कोई चीज जो बहुत बुरा हो और अनप्लीजेंट हो, एकदम बेकार हो, क्या कहलाता है, हॉरेंडस। इसके सिनोनिम्स ग्रूसम, मैकब्री एंड डेडफुल। ओके, तो ग्रूसम और मैकब्री, मैकब्री आपका बहुत ही कॉमन वर्ड है और मतलब काफी बार ये रिपीटेड है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है स्नैप अप। स्नैप अप की हिंदी मीनिंग होती है खरीद लेना, किसी भी चीज को खरीद लेना या कोई चीज बहुत तेजी से करना, क्या कहलाता है, स्नैप अप। बाय क्विकली और अर्जली और टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, ठीक है, या किसी भी चीज का फायदा लेना, क्या कहलाता है, स्नैप अप। ओके, यानी कि किसी चीज को खरीद लेना बहुत ही जल्दी से, या फिर किसी चीज का बहुत ही एडवांटेज लेना, मतलब उसका फायदा उठाना, क्या कहलाता है, स्नैप अप। तो ये सारे आज के वो कैप्स थे, 3 दिन से नहीं चल रहे थे क्योंकि एक अर्जेंट वर्क था, तो उसके लिए सॉरी। और मतलब आज से एकदम कंटिन्यू रहेगा। ओके, थैंक यू।